आज के वक्त में आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को उठा के देख लो या किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को उठा के देख लो, वो अपनी बातों से हर इंसान को मैनिपुलेट कर देते हैं और दूसरों के दिल में अपने लिए एक छाप छोड़ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जो बातें बोलते हैं इसकी वजह से लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं? हाँ, ये बात सच है। मगर आप खुद ही ट्राई करके देखो कि वो जो बोलते हैं वही बातें आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बोल के देखो। क्या आप अपने दोस्तों को मैनिपुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट वो जो बोलते हैं वो वर्ड्स, वो नॉलेज, वो स्क्रिप्ट भी उनकी खुद की लिखी नहीं होती, वो दूसरे की लिखी हुई होती है। तो क्या चीज़ है जिनसे वो लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं? तो वो चीज़ है उनकी आवाज़। क्या कभी भी आपने किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन की आवाज़ क्रैक होते हुए सुनी या वॉइस टोन चेंज होते हुए सुना? बस उनकी आवाज़ क्लियर होती है। देखो, वॉइस को क्लियर और लाउड बनाने का सबसे मेन बेस है, वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को आप एक फ्यूल की तरह समझ लो कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही वॉइस और आवाज़ को निकलने के लिए ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी परफेक्ट ब्रीथिंग होगी तो आपकी आवाज़ लाउड निकलेगी और वॉइस क्रैक नहीं होगी आपकी। तो आपको ब्रीथिंग अपनी सुधारनी है। सही ब्रीथिंग का तरीका ये है कि जब आप सांस लें तो आपका पेट बाहर जाए, शोल्डर की पोजीशन वही रहे और सांस छोड़े तब पेट अंदर जाए। यही होती है सही ब्रीथिंग। और आपको इसे रोज़ प्रैक्टिस करना है और रोज़ अपनी ब्रीथिंग को सुधारना है। एक बार अगर आपने अपनी ब्रीथिंग को सुधार लिया तो आप अपने वॉइस में फिनोमिनल चेंज देखोगे और आके मुझे थैंक्स भी बोलोगे। तो आपको अपनी ब्रीथिंग पे काम करना है। रोज़ 5 से 10 मिनट तक अच्छी सी ब्रीथिंग करना है जिससे आपके वोकल कॉर्ड भी मजबूत हो और आप पेट से आवाज़ निकाल पाए। ठीक है, मुझे इंग्लिश का वर्ड नहीं आता इसका, पर आपको ब्रीथिंग पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ है वार्म अप। देखो, आप जिम में जाते हो और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप अपने मसल्स को वार्म अप से वार्म करते हैं जिससे आपको इंजरी के चांस कम हो। उसी तरह जब भी आप बात करें या बात करने के हो तब आप अपने गले को वार्म कर दें। अब वार्म अप कैसे करना है? या तो आप हमिंग कर सकते हो, हमिंग का मतलब या आप कर सकते हो, या आप लिप थ्रिलिंग कर सकते हो। मतलब वियर्ड लग रहा है पर इसको आप करना है जिससे आपके वोकल कॉर्ड खुल जाए और आपकी वॉइस लाउड आए और क्लियर आए। तो आपको वार्म अप करना है बात करने से पहले। तीसरी चीज़ है टंग ट्विस्टर। अब टंग ट्विस्टर का मतलब ये है कि ये आपकी प्रोनाउंसिएशंस को बढ़िया करने में हेल्प करेगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी वॉइस क्लियर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो जब भी बात करते हैं तो वो क्लियरिटी से कुछ वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते। देखो, मुझे भी प्रोनाउंस करने में मिस्टेक होती है। आर जैसे वर्ड है और एस जैसे वर्ड है या मिक्स वर्ड है जो मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत ही मिस्टेक होती है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो आपको ये हेल्प करेगा और इसे प्रोनाउंसिएशंस करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी और आप इम्प्रूव देखोगे। तो मैं आपको कुछ टंग ट्विस्टर स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और रोज़ करनी है प्रैक्टिस 10 से 15 मिनट, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशंस अच्छी हो और वर्ड अच्छे हो। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, एक टंग ट्विस्टर है कि शी शेल बाय द शी शोर और दूसरा है रेड लॉरी येलो लॉरी। ऐसे ही कुछ टंग ट्विस्टर होते हैं। चौथी बात बताने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बैकग्राउंड चेंज हो गया, क्योंकि नीचे मेरे मम्मी पापा आ गए थे और मुझे ऊपर आना पड़ा छत पे वीडियो शूट करने के लिए। तो चौथी बात है हाइड्रेशन। देखो, हाइड्रेशन भी एक फ्यूल की तरह काम करता है आपके वोकल कॉर्ड के लिए और आपके गले के लिए, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए। तो हाइड्रेटेड रहो। देखो, जब हाइड्रेशन नहीं होगा तो आपकी वॉइस अपने आप ही क्रैक होने लगेगी, आप लाउड नहीं बोल पाओगे, क्लियर नहीं बोल पाओगे। तो हाइड्रेटेड रहना है आपको। आपकी बॉडी के हिसाब से पानी पीना है। ऐसा कि नहीं कि मैंने पानी पीने को कहा तो आप बस पानी ही पिए जा रहे हो और फिर सूसू करने जा रहे हो। तो पानी पीने का रखो और हाइड्रेट रहो, तो आपकी वॉइस में भी हेल्प होगा और आपकी वॉइस को फ्यूल करेगा। तो हाइड्रेट रहना है पहली बात तो हाइड्रेट रहना है आपको। लास्ट टिप्स है रीडिंग। देखो, रीडिंग करने से आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी बढ़ेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई भी बुक रीड करने का स्टार्ट करते हो तो उसमें हार्ड वर्ड होते हैं जो आपको प्रोनाउंस करने में मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है। पर जैसे जैसे आप बुक पढ़ते हो, 1-2 मिनट होती है, 10 मिनट होती है, उसके बाद आप देखते हो कि आप आराम से प्रोनाउंस कर पा रहे हो। तो आपको बस ये बात याद रखनी है और रोज़ कोई भी बुक को रीड करना है जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल अच्छी हो।
अब मैंने जो आपको ये 6 बातें बताई या 6 टिप्सें बताई, ये आपको कंबाइन करके रोज़ इसको प्रैक्टिस करना है, जिससे आप अपनी वॉइस को इम्प्रूव कर पाओ। मैंने आपको टिप्स तो बता दी, पर मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊँगा या कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको अवॉइड करनी है, जिससे आपकी वॉइस ख़राब ना हो। तो पहली बात है कोल्ड ड्रिंक्स या शुगर वाली चीज़ें। देखो, कोल्ड ड्रिंक्स आपकी वॉइस को डैमेज करेगी, आपके वोकल कॉर्ड को डैमेज करेगी और आपकी पिच लो वॉइस हो सकती है या वॉइस क्रैक हो, जिसकी वजह से आपकी वॉइस बिगड़े और भी ज़्यादा। तो आपको कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन और तीसरी है फास्ट टॉकिंग। देखो, फास्ट टॉकिंग का मतलब आप बात करते वक्त ज़्यादा ही फास्ट बोलोगे तो अपने आप ही आपकी वॉइस क्रैक होगी। तो जब भी बात करो, स्लोली बात करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।